अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम कर रहे थे 3 सवाल हमने सॉल्व कर लिए थे फ्रैंकफर्ट बुक के हिसाब से 1.2, 1.4, 1.6। लास्ट क्वेश्चन हमने 1.6 ए सॉल्व किया था। उम्मीद करता हूँ आपने उसके जैसे 1.5 सॉल्व कर लिया होगा। बिल्कुल ठीक आंसर आप बुक के पीछे से कंफर्म कर सकते हैं। आज हम करेंगे 1.8 ए को सॉल्व और देखेंगे ये किस तरह का सवाल है। तो चलिए देखते हैं। 1.8 है तो कह रहा है कि एफ फ्लिंट इज स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग टू सेल एनीथिंग ही बॉट फिक्चर्स फॉर 1200। तो हम इससे पहले वाले में लिखेंगे कि उसने क्या बाय किया और दूसरे वाले में हम उसकी वैल्यू लिखेंगे यानी कि 1200 के उसने फिक्चर्स माल ख़रीदे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। फिक्चर्स जो हैं आपके इक्विपमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपके ऑफिस में आपके बल्ब हैं, लाइट्स हैं, फ़ैन है, एसी है, ये टाइप की जो फिक्सचर्स वाली चीज़ें हैं ये आपकी फिक्सचर्स में आती हैं। फिर उसने लिया है आपका स्टॉक्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे खाली SOG लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म स्टॉक्स ऑफ गुड। तो ये आपकी है टोटल वैल्यू 2800। Although he has paid in full for the fixtures and the van, he still owes 1600 for some goods। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि उसने पूरी पेमेंट फिक्चर्स और वैन की तो दे दी है, मगर वो अभी भी 1600 उधार पे है जो कि उसने गुड्स लिए हैं। वैन की बात अभी नहीं आई है, वैन हो सकता है अभी आ गया है, लेकिन बल्कि वैन सॉरी वैन में मिस कर गया हूँ बीच में। उसने फिक्सचर्स फॉर 1200, अब वैन फॉर 6000, तो वैन रह गई, वैन फॉर 6000। अब वही बोलो वैन की बात क्यों कर रहे हैं जब ली नहीं है। ऑल्दो ही हैज़ पेड इन फुल फॉर द फिक्सचर्स एंड द वैन, वो कह रहा है वैन और फिक्सचर जो उसने ख़रीदा है उसकी उसने पूरी पेमेंट कर दी है, मगर जो गुड्स है वो उसने उधार पे लिए हुए हैं। ओज मीन्स उधार, तो उसने उधार पे लिए हुए हैं जो उसको चुकाने हैं, तो वो अभी उस पर लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओज फॉर गुड्स। तो ये उसकी टोटल रकम है 1600। ठीक, अब आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई होंगी। तो अब नीचे देखते हैं, हम नीचे लिखा हुआ है बी रब लेंट है 2500। बी रब नाम का एक बंदा है, उसको यानी कि लोन दिया हुआ है। लेंट है मतलब लोन दिया है उसको 2500 रुपये का। लेंट लिखा हुआ है यानी कि पास्ट में उसने कभी दिया होगा उसको, तो ये पास्ट की बात हो रही है। तो मैं जब ऐसे बंदे का नाम आता है ना, तो हम लाइबिलिटी क्रेडिटर्स में डायरेक्ट उस बंदे का बस नाम शो करते हैं, बी रब 2500। तो इससे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि बी रब नाम का एक बंदा है जिससे उसने 2500 रुपये कर्जा लिया हुआ है। आफ्टर द अबव फ्लिंट हैज़ 200 यूरो या पाउंड जो भी है ये 200 इन द बैंक अकाउंट, इन द बिजनेस बैंक अकाउंट एंड 175 कैश इन हैंड। इसके बाद उसके पास बैंक में जो हैं 200 रुपये, बोल लेता हूँ मैं 200 रुपये पड़े हुए हैं, और यार डॉलर 175 उसके जो हैं कैश इन हैंड है। तो मैं यहाँ पे कैश लिख देता हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हिज कैपिटल। देखिए अब हमारे पास सब चीज़ें आ गई हैं टोटल। अब हम इसका टोटल करते हैं और उसका हम फिर कैपिटल निकालेंगे, जो कि हमें पता है वो किससे निकलेगा, जो कि हमारी इक्वेशन शुरू से चलती हुई आ रही है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो वो फॉर्मूला हम इधर अप्लाई करके कैपिटल आसानी से मालूम कर लेंगे। तो मैं इधर डायरेक्ट फार्मूला लगा के जो है मैं आपको इसका सम कैलकुलेट कर देता हूँ। इसका आ गया है 10,375 और इसका मैं 4100। अब मैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो कैपिटल मालूम करना है तो लाइबिलिटीज़ को एसेट की तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कराना होगा। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये आपके पास 6275 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपका कैपिटल आपने खुद कैलकुलेट किया है। इसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 1.7 है जो कि आप सॉल्व करेंगे। कुछ भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि उसका आंसर बुक के पीछे भी दिया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सका मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम जो है इसका अगला सवाल देखेंगे 1.10 है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।